Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयात् तस्यार्थेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परः ईश्वरः सद्यो हृदि अवृद्धते अत्र कृतभिः शुष्णुषभितक्षणात्। हरे कृष्णा। कैंटो 1 चैप्टर 17 श्लोका नंबर 24। तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्मांश्चैश्च त्रयो भग्नः स्मय संगमदैस्तव। Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. In the age of Satya, truthfulness, your 4 legs were established by the 4 principles of austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. But it appears that 3 of your legs are broken due to rampant irreligion in the form of pride, lust for women and intoxication. Hare Krishna. हरे कृष्णा एवरीवन। आप सबको कल विजयदशमी है, उसकी बहुत बहुत बधाई। मे कृष्णा हेल्प एवरीवन इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ। सॉरी आई एम लिटिल अनऑर्गेनाइज्ड टुडे। मैं कल ही वृंदावन से आई हूँ तो थोड़ा मेस है, प्लीज मुझे माफ कीजिए अगर आई एम नॉट लिटिल डिसऑर्गेनाइज्ड फील कर रही हूँ। सो हरे कृष्णा, आई विल स्टार्ट। तो इस परपोट में श्रीला प्रभुपाद ने 2 बातें कही हैं। एक तरफ माया है और एक तरफ कृष्णा है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम जो जीव हैं वो माया के चंगुल में हमेशा फंसते जाते हैं, और कृष्णा है दूसरी तरफ। तो कृष्णा है मतलब हमारे शास्त्र हैं जो हमें सिखाते हैं कि भाई हमें कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसे हमें अपनी भक्ति करनी चाहिए। तो पहले जमाने में सब लोग इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के होते थे कि वो माया के चुंगल में नहीं फंसते थे। अब जिसके पास हिंदी का ट्रांसलेशन है उसमें पहली लाइन में लिखा है कि जिस तरह से जो मॉथ होती है, एक इंसेक्ट है मॉथ, वो मॉथ को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे कोई बता सकता है? यस्टरडे मैंने गूगल करना चाहा बट मुझे मिला नहीं। मॉथ इज लाइक अ बटरफ्लाई, उसकी जाति का है। कोई मुझे बता सकता है मौत को हिंदी में क्या कहते हैं? मृत्यु नहीं, मौत नहीं, डेथ नहीं, MOTH मौत। जो हिंदी का ट्रांसलेशन उसमें पहली लाइन में लिखा है कि जो मौत होती है एक इंसेक्ट, वो इंसेक्ट जैसे आग को या कोई लाइट को वो बहुत आकर्षित होती है, तो वो आग जब जलती है तो लाइट की तरफ वो जाती है तो वो उसमें भस्म हो जाती है। मुझे पता है एक वर्ड जुगनू एक इंसेक्ट होता था बट वो एक अलग पतंग। जी पतंग माता जी, पतंग। पतंग, थैंक यू। यस, पतंग, थैंक यू सो मच। तो ये पतंग होती है, इसमें लिखा है, प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है कि वो पतंग जैसे कहीं आग है तो वो आग के आगे मंडराती रहती है और जब वो थोड़ी और पास आती है
उसी का ही पतन हो जाता है, पतंग का, है ना, उसी का ही पतन हो जाता है, वो आग में भस्म हो जाती है। इसी तरह से हम भी वैसे ही हैं। जैसे एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है या बहुत एक गर्म जगह है और वहां पे एक चूहा था, ठीक है, तो वो चूहा वहां था और इतनी धूप, तपती हुई धूप थी और वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता था, पैर रख ही नहीं पा रहा था अपने, तो वो बार बार गोल 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 चक्कर लेता जा रहा था, क्योंकि एक जगह रहेगा तो पैर जलेंगे, तो बार बार गोल 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 घूम रहा है, तो उससे उसको थोड़ा लग रहा है अरे चलो मैं गोल गोल घूमता हूँ, लेकिन कितना गोल गोल घूमेगा, वो थक जाएगा आखिर में। तो गोल 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 घूमते घूमते उसने अचानक देखा थोड़ा सा छाव, तो जब छाव देखी उसने कहा अरे वाह, थोड़ी सी राहत मिल गई मुझे, थोड़ा आराम मिल गया, इस छाव में आ जाता। अब वो छाव किसकी थी? एक कोबरे की छाव थी। तो कोबरा क्या करेगा? चूहे को खा लेगा। तो इसी प्रकार हम भी इस जगत में गोल 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 अपना घूम रहे हैं और थोड़ा सा छाव मिलती है कोबरे की, जैसे वीकेंड आ गया, चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं, खाते पीते हैं, चलो ये कुछ देख लेते हैं, चलो कुछ और एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। तो ये कोबरा है जो थोड़े टाइम के लिए हमें राहत तो दे देता है, लेकिन अल्टीमेटली वो हमें खा जाता है, हमारा पतन कर देता है। हम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में बार 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 फंसते जाते हैं, है ना। तो इसका ये मतलब है। और इस परपोर्ट में और लिखा है कि जो 4 प्रिंसिपल्स हैं उसमें क्या लिखा है? ऑस्टेरिटी, क्लेanलीनेस, मर्सी एंड ट्रुथफुलनेस। तो ये जो है, ये एक्चुअली परीक्षित महाराज देख रहे हैं जो बुल के 4 लेग्स हैं, ऑस्टेरिटी, क्लेanलीनेस, मर्सी, ट्रुथफुलनेस, तो वो कली है, वो उसको काट रहा है, तो एक ही लास्ट पैर रह जाता है, तो उन्होंने काट लिया ऑस्टेरिटी, उन्होंने काट लिया मर्सी, उन्होंने काट लिया क्लेanलीनेस, खाली एक पाव रह गया है ट्रुथफुलनेस इस कलयुग में, है ना। तो ये सब बातें बहुत कम हो कट चुकी हैं, खाली ट्रुथफुलनेस थोड़ी 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 बची है और वो भी खत्म होती जा रही है। तो हम अपने जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, हम उसको इन 4 प्रिंसिपल से रिलेट कर सकते हैं। जैसे ऑस्टेरिटी, ठीक है, ऑस्टेरिटी मतलब हमें अपना जो प्राइड है, जो प्राइड आता है हमारे अंदर, उससे हम भक्ति करके, हम उस प्राइड को ऑस्टेरिटी करके, भक्ति करके उससे हम बच सकते हैं, प्राइड से। थोड़ा सा हम कुछ कर ले तो हमें बहुत सारा प्राइड, घमंड हो जाता है, वो अगर हम ऑस्टेरिटी करें। ऑस्टेरिटी कैसे कर सकते हैं हम? कौन बता सकता है ऑस्टेरिटी कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्ण। व्रत करके माता जी, जी, व्रत करके, एकादशी। व्रत करके। हाँ, अभी कार्तिक आ रहा है, आपके दिमाग में वही चल रहा है ना प्रभु? यस माता। कार्तिक आ रहा है, तो हमें अलग अलग प्रकार की ऑस्टेरिटी करनी है, अपने स्ट्रेंथ के अनुसार हमें ऑस्टेरिटी करनी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑस्टेरिटी ये है। दूसरा है मर्सी। हमारे अंदर मर्सी कैसे खत्म हो जाती है? जब हम, जो हमारा रेगुलेटिव प्रिंसिपल है नो इंटॉक्सिकेशन, जब हम इंटॉक्सिकेशन करते हैं तो हमारे अंदर मर्सी खत्म हो जाती है। फिर तीसरा है नो इलिसिट रिलेशनशिप्स। तो हमारा इलिसिट रिलेशनशिप्स का पतन कब होता है? जब हम क्लेanलीनेस का पालन नहीं करते हैं, क्लेanलीनेस फ्रॉम विद इन एंड क्लेanलीनेस फ्रॉम आउटसाइड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रुथफुलनेस का पतन कैसे होता है? जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम किसी को चीट करते हैं, इससे हमारा ट्रुथफुलनेस का पतन होता है। तो इस परपॉट में एक तरफ कृष्णा कह रहे हैं ये माया का जंजाल है पूरा, और एक तरफ कृष्णा कह रहे हैं शास्त्र है, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। कृष्णा कह रहे हैं मैं ही वेद हूँ, कम सरेंडर टू मी, कम ओनली सरेंडर टू मी। कृष्णा, कौन मुझे बता सकता है भगवत गीता से श्लोका? बहुत इजी है सरेंडर का, कोई बता सकता है?
हरे कृष्णा माता जी, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। Excellent. हाँ जी। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम। कृष्णा कह सकते हैं माम शरणम। क्यों बोलते हैं एकम? इसीलिए बोलते हैं कि मेरी ही शरण में आओ। ही इज सो पॉजेसिव। बोल रहे हैं मैं ही। जैसे एक पति पत्नी को कहता है आई लव यू वेरी मच, तो पत्नी बोलेगी ठीक है, ओके, वेरी नाइस, गुड थिंग, यू हैव टू डू दिस। लेकिन अगर पति बोलता है तो अपनी पत्नी से आई लव यू ओनली, तो पत्नी का ईगो तो बहुत फ्लरिश करेगा और बोलेगा अरे वाह, माय हस्बैंड ओनली लाइक्स मी, तो मैं इनके लिए और अच्छा प्रसाद बनाऊंगी। ऐसे होता है ना। तो इसी तरह से कृष्णा भी बहुत पॉजेसिव है, बोल रहे हैं यू हैव टू लव ओनली मी, ओनली कृष्णा यू हैव टू लव, ऐसे कह रहे हैं। जैसे कि एक फैमिली होती है, उसमें एक पापा डैडी होते हैं, एक माँ होती है, एक पिता होते हैं, तो वो अपने बच्चे को क्या संस्कार देंगे कि बेटा जो तुम्हारे साइड में नेबर रहता है उसका भी तुम्हें अपने पिता जैसा ध्यान रखना चाहिए। तो वो बेटा बोलता है हाँ पिताजी मैं ऐसे ही ध्यान रखूं। तो वो उनके जो साइड में नेबर है उनके लिए अगर वो देखता है कि नीचे से सामान की थैलियां उठा के ला रहे हैं तो वो उनको जाके वहां कभी हेल्प कर देता है, या उनके लिए किसी ना किसी तरह से उनकी कोई सेवा करता है, उन्हें विश करता है मॉर्निंग में हरे कृष्णा, या उन्हें अलग अलग प्रकार से उनकी सेवा करता है। लेकिन वही बेटा अगर उस नेबर को बोले हरे कृष्णा डैडी हाउ आर यू, तो क्या उनके पिताजी को अच्छा लगेगा? बोलेगा नहीं, तुम उनकी सेवा करो, तुम उनका सब कुछ करो उनके लिए, लेकिन पिता तो मैं ही हूँ, डैडी तो मैं ही हूँ, है ना। इसी तरह से हम सभी को प्रणाम करते हैं, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, लेकिन कृष्णा कहते हैं ओनली आई एम योर फादर, आई एम ओनली योर फादर, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, पिताहमस्य जगत, ऐसे कहते हैं। So that is why Krishna says surrender to me, but surrender is not always easy. इतना easy नहीं है, वो बहुत बहुत मुश्किल है, वो खाली अभ्यास से आता है, स्लोली। जब हम अभ्यास करते हैं, जैसे हम अपनी 16 माला करते हैं, हम भोग लगाते हैं, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, ये पूरा पैकेज हम करते हैं, तब जाके स्लोली सरेंडर कर सकते हैं। ये पूरा पैकेज एक यज्ञ है। जब कृष्णा कहते हैं यज्ञ शिष्टासनासंतो, मतलब ये पूरा यज्ञ हम जब करते हैं तब जाके बारिश आती है, फिर बारिश आती है, फिर अनाज उगता है, वही हमें मिलता है, हम उसको भोग लगा के हम उसको कुक करके उसको भोग लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसे हम ग्रहण करके हमारा घर शुद्ध हो जाता है, हमारी इनकम शुद्ध हो जाती है, हमारा किचन शुद्ध हो जाता है, हमारा कॉन्शियसनेस शुद्ध हो जाता है, हमारा पूरा परिवार शुद्ध हो जाता है ना। तो ऐसे ही करना है हमें अपने रूटीन के जीवन में, बार बार हमें ये करना है, और सारे कार्य हमें श्री कृष्ण के लिए ही करने हैं। अभी इसमें मुझे एक एग्जाम्पल याद आया क्योंकि कल विजयदशमी है। तो जैसे थोड़े साल पहले, काफी साल पहले एक प्लेन था जो अमेरिका में 2 बिल्डिंग्स में लैंड हो गया और क्रैश कर लिया। आप जानते हैं वो, किसी को पता है नाम वो बिल्डिंग्स का? ट्विन टावर। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, ट्विन टावर सबको पता है ना। वो प्लेन जाके उसमें क्रैश हो गया, न्यूज में हम सब ने पढ़ लिया, हम सबको पता चल गया कि इतने लोग मर गए, बहुत डिवास्टेशन हो गया। तो हम ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसने ये किया? कौन बता सकता है? आतंकवादी। वेरी गुड, आतंकवादी, है ना। तो
जिसने पूरे बिल्डिंग का नाश किया, इतने लोगों को मार डाला, उसको हम आतंकवादी बोलते हैं। बट वही चीज हमारे शास्त्रों में किसने करी, कौन बता सकता है? विजयदशमी का हिंट दे रही हूँ। हनुमान जी। हनुमान जी। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। तो हनुमान जी ने भी वही काम किया, उन्होंने अपनी पूंछ से लंका को जला दिया। तो क्या हनुमान जी गलत है? हम तो हर ऑल्टर में देखते हैं राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। तो वो क्या गलत है? उन्होंने पूरे लंका को जलाया। कौन बोल सकता है कि वो गलत है या सही, और क्यों सही है या क्यों गलत है? सही है। माता जी कौन सी? कुंजेश्वरी माता जी बोल रहे हैं? हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हनुमान जी ने वो काम किया था, भगवान के लिए किया था, इसलिए हनुमान जी सही है। बहुत बढ़िया आंसर, राइट, बिल्कुल करेक्ट। उन्होंने ये कार्य किया कृष्ण के लिए, तो वो सही है। उन्होंने जो काम किया वो कृष्ण के लिए नहीं, वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो इसी तरह से कृष्ण कह रहे हैं तुम मेरे लिए सारे कार्य करो और तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। तुम मेरे को सरेंडर करो और तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी, ऐसे कह रहे हैं। तो शुद्धि कैसे होगी? नाम जप करने से, कीर्तन करने से। जब मुंह से हम नाम जप करते हैं, हमारे कान में वो गूंजता है। जब हमारे कान में आता है तो फिर हमारे हृदय में उतरता है। जब हमारे हृदय में उतरता है, हमारे आत्मा में घुस जाता है। और जब हमारे आत्मा में घुस जाता है, तब हमें रियलाइज होता है जीवेर स्वरूप होय नित्येर कृष्ण दास। तो मुंह से कान, कान से हृदय, हृदय से आत्मा, आत्मा से जीवेर स्वरूप होय नित्येर कृष्ण दास। इसका ये मतलब है। तो बस जैसे मैं कह रही थी, सरेंडर इज नॉट इजी। इवन इंद्रदेव, जो इंद्रदेव हैं, उनको भी सरेंडर करना बहुत मुश्किल था। वो एक दिन द्वारका में आए थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर किया, प्रणाम किया और उनसे माफी मांगी और वो जा रहे थे। उसी वक्त द्वारका में सत्यभामा और कृष्ण थे। उसी समय द्वारका में सत्यभामा और कृष्ण थे, तो उनको भी घूमने जाना था। तो कृष्ण ने सोचा मैं इंद्रलोक जाता हूँ और सत्यभामा को भी थोड़ी शॉपिंग कराता हूँ। कृष्णा इज द बेस्ट हस्बैंड हु थिंक्स अबाउट द वाइफ। तो शॉपिंग कराता हूँ, क्योंकि उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। तो वो जाते हैं, ऊपर भ्रमण करते हैं इंद्रलोक में। तो सत्यभामा को क्या दिखता है वहां पर? पारिजात का ट्री दिखता है। पारिजात का ट्री उन्हें बहुत पसंद आता है। तो कृष्ण से कहती है मुझे चाहिए ये पारिजात ट्री। तो कृष्ण ने कहा हाँ जरूर, ले लो ले लो, पूरी ट्री ले लो। तो उन्होंने पूरी ट्री ले ली, पूरा पेड़ ले लिया। अब इंद्रदेव की जो पत्नी है वहां पर, सची माता, तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो गए, सची माता गई इंद्रदेव को, ये देखो हमसे पूछने के बिना इन्होंने हमारा पेड़ उखाड़ लिया, वो भी पारिजात ट्री का। तब इंद्र और कृष्ण के बीच, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत बड़ा घमासान युद्ध हो गया। अभी अभी वो गए थे, प्रणाम किया, माफी मांगी और उनसे उनके पास गए, उनको ऐसे ओबीसेंसेस पे किए। तो फिर आके उन्होंने घमासान युद्ध किया, क्योंकि वाइफ नैग कर रही थी। जब रोज 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 नैग करती या एक एक बात के लिए नैग करती है तो प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तब कृष्णा जीत गए युद्ध में। फिर मुंह लटकाते हुए इंद्रदेव अपनी पत्नी के पास, अब कैसे जाएं, बहुत शर्म आ रही थी उन्हें। तब कृष्णा को ये बात समझ में थी, उनको पता था। तब कृष्णा ने ही खुद पारिजात का फूल निकाला और दे दिया इंद्रदेव को, जाओ अपनी पत्नी को दे। तो ही इंटरफियर्ड इन द डोमेस्टिक लाइफ ऑल्सो ऑफ इंद्र, and then Indra again paid his obeisances. Again he did dandvat pranam to Krishna and he understood कि उन्होंने गलती करी थी। तो फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर किया। तो इंद्र जैसे भी
जो देवता होते हैं वो भी सरेंडर कर नहीं पाते हैं, वो भी भूल जाते हैं, तो हम जीवों का क्या? हमें बार बार रोज 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 झाड़ू से अपने सिर को मारना है कि भाई हमें भगवान की शरण में आना है, भगवान का जप करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान के दर्शन करने हैं। हमारा कुछ भी, हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ भी तकलीफ, कुछ भी प्रॉब्लम होए, हमें सिर्फ भगवान की शरण में जाना है। कुछ तकलीफ होए, 10-15 पेज भागवतम के पढ़ लिए, भगवत गीता के पढ़ लिए, यू विल सी एवरीथिंग विल सेटल डाउन। कुछ भी तकलीफ होए, थोड़ा सा भगवान के आगे प्रे किया, थिंग्स विल सेटल डाउन, बिकॉज ही इज आवर फादर। वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा हमारी? जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे दो सहेलियां थी, तो उसमें से एक सहेली अपने बच्चे को लेके दूसरी सहेली के घर गई और वो लोग आपस में बहुत बातें कर रहे थे, हो गया 2-3 घंटे। तो जो जिसके घर गए थे उस सहेली ने एक चॉकलेट का बॉक्स निकाल के बच्चे को दिया, भाई खा लो। और वो दोनों सहेलियां बातें करने लगी, 2-3-4 घंटे हो गए, बातें 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 बातें। टाइम हो गया घर जाने का। तब दूसरी सहेली ने कहा, ठीक है सहेली सखी, बाकी बातें हम फोन पे कर लेंगे। और बातें उनकी खत्म ही नहीं हो पा रही। तो देखा बच्चे ने तो चॉकलेट खाया नहीं, तो सहेली ने कहा ठीक है, उसने चॉकलेट खाया नहीं है, कोई बात नहीं, तुम ये पूरा का पूरा, उसने अपना पूरा हाथ लिया, इतना सारा डब्बे से निकाला और उसकी झोली में भर दिया और बोला जाके ले जाओ। तो बच्चा और सहेली दोनों चलते गए, रास्ते में अपने घर लौट रहे थे। तो बच्चा देखा जैसे ही बाहर स्टार्ट हुआ चलना, फटाफट उसने चॉकलेट खोली और खाता गया। तो सहेली ने पूछा, माँ ने पूछा कि उधर इतना वो आग्रह कर रही थी, खा लो बेटा, तुमने नहीं खाया और अब तुम खाए जा रहे हो। तो बेटा बहुत इंटेलिजेंट था, उसने कहा मम्मी, अगर मैं अपने छोटे छोटे हाथों से उस डब्बे से चॉकलेट लेता तो मुझे तो इतना ही मिलता, लेकिन मैंने तो मांगा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मुझे उनके हाथों से, दोनों हाथों से भर भर के इतने सारे चॉकलेट मिल गए। इसी तरह से भगवान हमारे हृदय में बैठते हैं, बसते हैं, उन्हें हमारी सारी सारी बातें पता है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं। हम इतना ही श्रद्धा रखें भगवान में कि वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, और हम ना भी मांगे तो भी वो फुलफिल कर देते हैं हमारी इच्छाएं। तो हमें इस चतुर लड़के के जैसे बनना है कि अगर हम नहीं मांगते तो हमें ज्यादा मिल जाता है, और अगर मांगते हैं तो हमें शायद कम ही मिल जाए या ना भी मिले। तो हमें ऐसे ही भगवान के आगे सरेंडर करना है। सारा पॉइंट इस परपोर्ट में लिखा है सरेंडर। So we have to surrender like how this little boy has surrendered. But at the same time, Maya is very strong. Maya बहुत प्रबल है, तो हमें बहुत 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 अपने आप को बचा के रखना है by the कवच, by the vaccination of Krishna. We have to become Krishnized by eat Krishna Prasad. We have to become Krishnized by chanting the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. एक आज नवरात्रि भी है, लास्ट नवमी है, सॉरी नवमी है। तो एक भागवतम में है, एक कथा आती है चंडीदास की। तो ये जो चंडीदास है ये बहुत एक रिच आदमी था। तो चंडीदास के पास बड़ा महल था, उसके पास पैसे थे, और उसका एक भाई था जो बहुत ही गरीब था। लेकिन भाई के पास एक छोटी सी शालिग्राम शिला थी जिसके लिए वो उनका पूजा करते थे, उन्हें भोग लगाते थे, जप करते थे, उनका बेसिकली उनकी वर्शिप करते थे। और चंडीदास थे जो दुर्गा माता की वर्शिप करते थे, और दुर्गा माता के लिए ये सब सारे कार्य जो भाई करता था वो दुर्गा माता, चंडीदास दुर्गा माता के लिए करते थे। तो एक दिन चंडीदास ने कहा अपने भाई से कि तुम क्यों कर रहे हो ये, देखो मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, पर इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतना बड़ा गार्डन है, तुम भी आके चंडी की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, तो तुम्हारे पास भी ये सब हो जाएगा। तो भाई ने कहा नहीं नहीं,
मैं खुश हूँ, मेरे शालिग्राम शिला की मैं पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, मैं खुश हूँ, जितना मुझे मिलता है मुझे खाने को मैं उसी में ही तृप्त हूँ। तो चंडीदास ने कहा ठीक है, कुछ बोलने का फायदा नहीं है, तो वो चला गया। फिर दूसरे दिन चंडीदास के गार्डन में एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल खिला। तो ये भाई ने देख लिया चंडीदास के, ये गुलाब का फूल इतना सुंदर है, अगर मेरे शालिग्राम जी को ये फूल मिल जाए तो मेरे शालिग्राम जी कितने खुश हो जाएंगे। तो फिर उसने सोचा नहीं नहीं, मैं तोड़ूंगा ये फूल तो चंडीदास नाराज हो जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ, मैं मानसिक अपने मन में ही ये गुलाब का फूल मैं अपने शालिग्राम जी को ऑफर करता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात् मनः। तो उन्होंने ये बोल के उन्होंने वो गुलाब का फूल अपने शालिग्राम शिला को अर्पण कर लिया मानसिक तौर से। फिर आए चंडीदास, उन्होंने देखा वाह, आज तो बहुत बढ़िया गुलाब का फूल खिला हुआ है, ये तो मैं जरूर अपनी माता को देने वाला हूँ, दुर्गा माता को। तो उन्होंने फूल तोड़ा और जाके दुर्गा माता के चरणों में उन्होंने वो अर्पित कर दिया। जैसे ही अभी वो फूल अर्पित कर ही रहे थे, पूरी तरह से करा भी नहीं था, पूरी तरह से अपनी चैंटिंग भी नहीं, जो श्लोक बोलते थे वो भी नहीं किया था, के आगे दुर्गा माता प्रकट हो गई और कहा चंडीदास मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। चंडीदास 2 मिनट एकदम अचंभित हो गए, क्या हुआ? उन्होंने कहा दुर्गा माता आप साक्षात इधर, आप मेरे से क्यों खुश हैं? क्योंकि दुर्गा माता ने कहा क्योंकि तुमने आज मुझे महाप्रसाद दिया है। चंडीदास ने कहा मैंने तो कुछ भोग भी नहीं लगाया अभी तक, मैं तो केवल एक फूल लगाने ही जा रहा था और आप आ गए। तो दुर्गा माता ने कहा कि ये गुलाब का फूल तुम्हारे भाई ने मानसिक तौर से पहले अपने शालिग्राम शिला को दिया और तुमने मुझे वो अर्पित किया, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, जाओ तुम भी कृष्ण की भक्ति करो। तो चंडीदास ने कहा मैं क्यों कृष्ण की भक्ति करूं? तो दुर्गा माता ने कहा कि वो मेरे बॉस हैं और वो मेरे पति के भी बॉस हैं, तो इसीलिए तुम उन्हीं की ही भक्ति करो। तो चंडीदास ने कहा इतना टाइम मैंने आपकी भक्ति की, इतने साल मेरा टाइम वेस्ट हो गया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो दुर्गा माता ने कहा तुमने पूछा ही नहीं मेरे से, तुमने ये बात पूछी ही नहीं, लेकिन अब भी वक्त है, अब भी कुछ भी नहीं खराब है टाइम, तुम अभी जाके भगवान की पूजा करो, भगवान जो तुम मेरे लिए करते हो, बस स्विच ओवर टू कृष्णा, जो तुम करते हो, भोग लगाते हो, कीर्तन करते हो, भगवान का कीर्तन करो, कृष्ण का कीर्तन करो, ये वाला महामंत्र जप करो, और जो तुम फूल मुझे अर्पित करते हो वहां अर्पित करो। तो फिर चंडीदास को समझ आया कि मुझे ऐसा अपना जीवन व्यतीत करना है, और वो ये करने लग गया, और उसकी श्रद्धा भगवान की भक्ति में बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। भक्ति किसकी करते हैं हम बोलते हैं ना ये देशभक्त है, ये गलत वर्ड है। भक्ति खाली हम भगवान के लिए बोल सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, हम ये वर्ड इन्हीं के लिए यूज कर सकते हैं। जयंती, हम भगवान श्री कृष्ण के लिए ही ये वर्ड जयंती यूज कर सकते हैं और किसी के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही चंडीदास वो भगवान की भक्ति में इतना रम गए, इतना वो मग्न हो गए कि वो भगवान के इतने बड़े बड़े भक्त बन गए। उन्होंने पोएम्स लिखी और ये पोएम सैंक्शनड हुई चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। ये चैतन्य महाप्रभु, जयदेव गोस्वामी और भी अन्य, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम, जिनके पोएम्स सुनते थे, और उनमें से एक थे चंडीदास। तो चंडीदास की पोएम सुनते थे, उन्होंने सैंक्शन किया कि हाँ ये परम भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, इनके प्रेयर्स, इनकी पोएम्स हमें सुननी चाहिए और हमें भगवान के शरण में आना चाहिए, जैसे चंडीदास आ गए। तो क्योंकि नवरात्रि का भी लास्ट डे है, आज नवमी है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ये छोटी सी कथा आपको बताऊंगी। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोका आता है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, देवी महेश्वरी धाम सुतेषु तेषु। किसी को पता है ये श्लोका? मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है स्टार्टिंग।
Anyone knows? If not, then we will see later. No problem. चले. माता जी हाँ जी. सृष्टि स्थिति सृष्टि पर स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेख छाये वयस्य भुवनानि विवर्ति दुर्ग इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते स गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजे. हाँ जी प्रभु जी. गोपी मनोहर प्रभु जी. जी प्रभु. हरे कृष्णा। वो आप जो बोल रही देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, हाँ. हाँ वो है गोलोक का नामने निज धामने तले चतस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभवा निचया विहिताश्च ये न गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. हरे So I कृष्णा. think 2 श्लोकाज है ना देवी के ऊपर, जो प्रभु सूरत माधव दास प्रभु जी ने भी बोला और गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी बोला. ये 2 श्लोकाज हैं. So it's very auspicious to recite these shlokas during Navratri. Thank you प्रभु जी, आपने सबको भी सुनाया. I think I'll end now. हो गया time. Any questions, anything प्रभु जी, anything you want to say, गोपी मनोहर प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल. बस इतना ही बोलना चाहता हूँ. बहुत अच्छा क्लास था माता जी. और जो एग्जाम्पल वगैरह आपने जो दिए कि कैसे हम लोगों को शुद्ध होना है, वो जो प्लेन का क्रैश वाला जो एग्जाम्पल जो आपने दिया और हनुमान जी के साथ जोड़ा, तो कैसे हम लोग जो है हर कार्य भगवान के लिए करके हम लोग शुद्ध हो सकते हैं. दैट वाज वेरी नाइस. और जो इंद्र का भी जो आपने बताया तो दैट वाज वेरी नाइस. इंद्र वाला भी जो, क्योंकि इंद्र ऐसा है कि वो दंडवत प्रणाम करता है और फिर अगेन ही गोज एंड इंसल्ट्स और ही डज some kind of, so we have to be like हनुमान जी यार, ऐसे भक्त जो मतलब देख वो इस मूड में हो कि हम भगवान के दास हैं, ना कि हम लोग कंट्रोलर हैं. सो दैट वाज वेरी नाइस. सो थैंक यू माता जी. और ये जो चंडीदास वाला जो आपने लास्ट में कनेक्ट किया, इट वाज वेरी नाइस. थैंक यू माता. हरे कृष्णा. Can I leave or there are any more questions or something? Sujata माता जी, please बोलिए. हरे कृष्ण माता जी. दंडवत प्रणाम माता जी. आपका क्लास बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे. और आपने जो एग्जाम्पल दिया वो नेबर के बच्चों को मीन्स पिताजी ऐसा मानना चाहिए करके, खाली भगवान को ही पिताजी मानना चाहिए, वो बहुत बहुत अच्छा लगा माता जी मेरे को. थैंक यू सो मच माता जी. और आपका एसोसिएशन ऐसे ही दिया करो माता जी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. ठीक हो बेटा? आपको देख के बहुत अच्छा लगता है माता जी. मतलब ऐसे लगता है आपको देख लिया तो ऐसे लगता है अमृत जैसे होता है ना आंखों के लिए, आप वैसे हो, क्योंकि हम आपसे डायरेक्ट एसोसिएशन मिली है और जब भी आपका एसोसिएशन मिला है हमेशा ऐसे ही लगा है. और अभी क्योंकि डिजिटल में देख रहे हैं तो क्योंकि डिजिटल है, सामने तो मिल नहीं सकते, तो भी अमृत ही लगता है, आंखों को ठंडक मिलती है. और आपके प्रवचन सुन के तो और भी ठंडक मिलती है माता जी कानों को. माता जी जो भी आपने जो एग्जाम्पल्स दिए, कैसे माया के लिए हम कैसे बच सकते हैं कवच कृष्णा को बना के, तो इतनी बार हम देखते हैं क्योंकि माया भी कभी कभी वैसे स्ट्रॉन्ग तो माया है ही, भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, सॉरी एक्सटर्नल पोटेंसी है. तो कभी कभी क्योंकि माया इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो भी अब समझ जाती है कि हाँ अब ये भक्त या अब ये प्राणी जो है ये कृष्ण के उसमें लग गया है, तो कभी कभी हमें पता चलता है कि हाउ माया इज अटैकिंग अस. और कभी कभी क्योंकि हम इतना मतलब दृढ़ता से भी करते हैं तो वो भी उनको भी रियलाइज होता है और सटल वेज में हमको अटैक करते, जब भी हमको पता भी नहीं चलता कि माया के उसमें आ गए हम, तो वो भी हमको ध्यान बहुत रखना पड़ता है. समटाइम्स वी डोंट रियलाइज कि माया में हम घिर चुके हैं. हमें लगता है कि नहीं हम तो अभी भी नहीं हम हैं कृष्णा भक्ति में ही है, लेकिन एक्चुअली हम माया में होते हैं, कभी कभी पता नहीं चलता. सटल वे ऑफ अटैकिंग. तो ये पॉइंट माता जी था शेयर करना था. और दूसरा माता जी एक मतलब प्रश्न जैसा ही था कि अभी जैसे नवरात्रि चल रही है, तो
क्योंकि हम जानते हैं, जो अभी आपने एग्जांपल दिया लास्ट में, कि एक जो भाई था वो कृष्ण, मतलब कृष्ण को था, सो वो शालिग्राम को मानता था, और जो दूसरा भाई था वो चंडी की सेवा करता था, मतलब माता की। तो मतलब कहने का मतलब प्रश्न ये था माता जी, कि जैसे अभी नवरात्रि में कितने लोग माता को करते हैं, वो एक्चुअली वही उनके पॉइंट ऑफ वर्शिप है। तो जो कृष्ण भक्त है, क्या उससे मतलब जैसे अगर उसके पड़ोसी बोले कि अभी हम नीचे माता की वो रखते हैं, क्योंकि माता का ही दिन चल रहे हैं, तो आप प्रसाद बनाइए, आप ये करिए, या मतलब कुछ भी। लेकिन वो तो अपने घर पे वैसे ही भगवान की पूजा कर रहा है ना, कृष्ण की। तो क्या उसे मतलब पड़ोसियों की बातों में आ जाके माता के लिए मतलब अपनी चैंटिंग-वैंटिंग छोड़ के, या अलग से। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने अपनी मम्मा से ही पूछा कि वो कह रहे हैं कि प्रसाद बनाओ आप इनके लिए। मैंने कहा आप रिस्पेक्ट करते हो माता की, ऐसा नहीं है आपके मन में दूसरे देवी-देवताओं की रिस्पेक्ट नहीं है। तो मेरी मम्मा ने मुझे एक ही आंसर दिया, बेटा वो श्रद्धा पे है। तो मैंने कहा फिर ये लोग कैसे बोल सकते हैं कि ना आप करो, आप ये करो, आपको करो। तो अपने अंदर से आना चाहिए ना। मतलब माता जी, क्योंकि इंडिया में बहुत आप जानते हो कि कितने लोग भगवान के नाम पे, ये तो ठीक है, ये हम समझते हैं, लेकिन प्रभु के नाम पे लूट मचा रखी गई है, जो वो गलत है। तो मतलब फिर मुझे बहुत आंसर का संतुष्टि मिली, क्योंकि अगर आपसे हो रहा है तो आप करो, ये बता। लेकिन हम तो मन से तो कृष्णा से ही जुड़े हैं, अगर हम नहीं करते, क्या हम पाप के कोई भागी बनते हैं अगर हम माता के लिए नहीं करते तो? आप पाप के भागी नहीं बनते हैं, लेकिन हमें रिस्पेक्ट करना है। और अगर आपको दूसरों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाना है, तो आपको थोड़ा विनम्र बन के, अगर वो कहते हैं आपको प्रसाद बनाओ, तो आप अपने घर में बना के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के वहीं देना है, उधर जाके नीचे देना है, फिर वो लगाएंगे। जैसे चंडीदास ने किया, तो वो फूल महाप्रसाद था, वो वहां गया और फिर सबको बट गया, तो वो महाप्रसाद बन जाता है। तो अगर आपको दूसरे को प्रीच करना है, तो थोड़ा अपनी माला नहीं छोड़नी है, अपना अपना कार्यक्रम पूरा मॉर्निंग का मंगला भागवतम नित्यम भागवतम ये सब करना है, इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आपको जाना है नवरात्रि में नीचे, उन्होंने बुलाया है, नहीं तो you will be out of, you will not get a chance to preach to them. तो if you want to preach, थोड़ा सा यहाँ से भी यूज करना पड़ेगा कि भाई मैं जाऊं, I will become friendly to them, I will slowly जब तुम किसी से फ्रेंड बनोगी, तभी तो वो इंसान तुम्हारी सुनेगा। अगर तुम उसकी फ्रेंड नहीं बनोगी, तो वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? जब तुम किसी को अफेक्शन, तुम किसी को दोगी कुछ, तो ही वो आदमी तुम्हें रेसिप्रोकेट करेगा। So like this, you have to use your intelligence and then go give your prasad there down wherever your building में कुछ भी हो रहा है, and let them offer to Durga Ma, and Durga Ma will be so pleased, and you will distribute all that to the devotees, to the public down, so they will all get Krishna prasad. Don't feel that if you will not go. Yes, we have to respect. We have to respect even Krishna, and what we say, Nand Baba also was doing Indra Puja. Krishna saying we have to respect the demigods, because they are also devotees of the Lord. They will be very, very happy if you worship the devotees. If you worship Lord Shri Krishna. Did I answer your question, Jaya, or no? Yes, Mataji, definitely you answered it always very well. We have to use little bit here also. We cannot just be straight like a horse thing going straight. Thoda sa idhar udhar we have to do. Gopi Mohan Prabhuji or anyone, any Prabhuji, Mataji would like to add and tell Jaya. Ji Prabhu. हरे कृष्ण। नहीं माता जी, what you said was correct माता जी। और ये जो कहानी आपने जो सुनाई चंडीदास वाली, इट इज ऑब्वियस क्योंकि चंडीदास का जो भाई था वो शालिग्राम को सर्व कर रहा था, और वही प्रसाद जब दिया तो चंडी वाज सो हैप्पी। तो वी कैन डू सेम थिंग, और प्रीचिंग करने के लिए हम लोग को उनमें घुल मिलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नवरात्रि में नीचे जाते हैं या गणपति में। हम लोग अभी कितना हंगामा करते हैं हम लोग दामोदर देश में, नवरात्रि में करते हैं। वी गो एंड वी डू प्रीचिंग। ऐसा नहीं कि हम लोग फिर देवी भक्त बन गए या गणेश भक्त बन गए। वी रिस्पेक्ट दैट, बट हम लोग का उद्देश्य होता है प्रचार करना, to bring more and more souls to Krishna consciousness. So very nicely answered. Thank you माता जी। खाली क्विकली माता जी आपको जाना होगा, एक सूरत माधव प्रभु का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूरत
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। जस्ट ने आपने जब इंद्रदेव का जो स्टोरी बताया तो जस्ट एक पॉइंट ऐसे लगा माता जी कि लॉर्ड कितने मर्सीफुल है, बार बार हम गलती करते फिर भी ही रेसिप्रोकेट्स लविंगली। तो वैसे ही हम लोगों को भी इससे सीखना है कि जो डिवोटीज के साथ या फिर किसी के साथ हम लोग कभी कभी द्वेष करते हैं, वी टोटली उनसे ये हो जाते हैं। अगर लॉर्ड इतने मतलब हम इतने गलती करके फिर भी लॉर्ड हमको बार बार चांस देते हैं, देन वी ऑल्सो शुड एमुलेट दैट सेम थिंग। हम लोगों को ऐसा कैसे अनबन करते वगैरह, एंड देन वी टोटली बिकम नेगेटिव अबाउट देम। लेकिन लॉर्ड हम इतना पाप करते हैं फिर भी लॉर्ड हमको बार बार चांस देते। सो ये हमको इंद्रदेव के आपने जो बताया उससे एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला। तो जी हरे कृष्णा। वेरी नाइस पॉइंट, थैंक यू। मैं भी इससे सीखी हूँ कि हम पाप करते हैं और हमें वी हैव टू बिकम मर्सीफुल, है ना। हरे कृष्णा। यस माता। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता राधा, जी। थैंक यू सो स्पोर्टिंग मच। स्पिरिट भी लेते हो माता जी आप हमेशा हाँ जी। स्पोर्टिंग स्पिरिट भी लेते हो माता जी। Yes, we have to take in sporting and positively, and everything will go well. Things will go down, things will come up, things will go down, things will come up. That is life. Whether your children are small, big, this, any height, any age, up, down, goal, left, right, सब चलने वाला है। चलते जाओ कृष्ण की भक्ति में। माता जी, यू आर टीचर ऑफ एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल से दिखाते हो, खुद भी यू शो बाय एग्जाम्पल। दैट इज द योर गुड क्वालिटी इन यू। आपसे देख के हम सीखते हैं माता जी। हरे कृष्ण। हरे बेटा, थैंक यू। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच। हरे थैंक कृष्णा यू। राधा। हरे कृष्णा व्रज प्रिया, थैंक यू फॉर यू, राधा, मोस्ट थैंक यू। यस, बहुत ही अच्छा क्लास था। मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि हमेशा तुम रेडी रहते हो सेवा के लिए। एंड ये जया के क्वेश्चन का आंसर तुमने बहुत अच्छा दिया। तुम बोल रही थी और मैं पीछे वही रिपीट कर रही थी कि हमने हमेशा सुना है, क्योंकि अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जहां तक लग रहा है वो पहले से ही पैदा से कृष्ण भक्ति में नहीं थे। हम देवी देवता की पूजा पाठ करके ही आगे बढ़े हैं। और प्रभुपाद जी ने भी प्रसादम का चालू, किसी के पेट में हमें घुसना होता है तो हम कितने अच्छे प्रसाद भोगा बनाते, प्रसाद लगाते और फिर उनको इनवाइट करते खाने के लिए। तो हमें वो एक प्रसाद ही है जिसके थ्रू हम किसी के पेट में, किसी के हृदय में घुस सकते हैं। प्रभुपाद जी ने भी वही किया था, पीस को हैप्पी करने के लिए। और हमने हमेशा यही सुना है कि हम खुद भी देवी देवता की पूजा करके आगे बढ़े हैं, और हमने सुना भी है कि हमें हमेशा उनको रिस्पेक्ट करना है। अभी भी हम जाते हैं, जैसे राज ऋषि भी मंदिर जाता है मेरा बेटा, मैं उसको हमेशा बोलती हूँ तू शिवा टेम्पल में जाता है ना, तो उनको बोलने का कि मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाइए। तो हमें डेमिकर्स की का भी रिस्पेक्ट करना है, और हमें दूसरों को भी अगर प्रचार करना है तो हमें उनके पेट में प्रसादम के थ्रू ही बोलते ना घुस सकते हैं। प्रसादम खिला खिला के ही उनका सुकृति हो सकती है। तो हमें डेमिगॉड्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको प्रे करना चाहिए कि उनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाए, और प्रसाद के थ्रू हम सबको अपने मतलब हम कृष्ण भक्ति कृष्णा का प्रचार ऐसे ही कर सकते हैं, प्रसादम के थ्रू प्यार से बात करके, रिस्पेक्ट करके, क्योंकि उनको भी वो अच्छा लगेगा। हम किसी को उसी जो आदमी जो लैंग्वेज का होगा उसी लैंग्वेज में जब हम बात करते हो ना उसके साथ, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो हम उसी तरह ये भी यही कर सकते हैं कि उनकी लैंग्वेज में बात करें, उनको जो पसंद है, क्योंकि हमको अगर उनको अपना बनाना है तो हमें हमको उनका भी थोड़ा बनना पड़ेगा, तब वो हमारे अपने बन सकेंगे। हाँ जैसे जी। कृष्णा बोलते तुम एक कदम आगे बढ़ा तो मैं 10 कदम खींचूंगा आगे, ऐसा हिसाब है कि हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, हमें डेमिकर्स का रिस्पेक्ट करना है। हमें कोई बुलाता है तो हमें वहां पे जरूर जाना चाहिए, और हमें प्रार्थना यही करनी चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाओ। हम हमारे मन में बोलेंगे प्रेयर, उनको तो नहीं पता है, बट हम 2 in 1 काम कर सकते हैं। उनका रिस्पेक्ट हो जाएगा, हम जाएंगे, देवी देवता भी हमारे पे प्रसन्न होंगे कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे, एंड हम उनको अपने साइड ले सकेंगे प्रसादम खिला के। तो थैंक यू सो मच राधा, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे।